एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी, जिसके चुनाव के जो नतीजे हैं वो आज आ चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर के मायावती की जो बम्पर जीत हासिल हुई है, आखिर इसके क्या मायने। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र सरकार में फाइनेंस एवं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आशीष जायसवाल। आशीष जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रकार से बीएमसी इलेक्शंस में महायुति को बम्पर जीत हासिल हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जीत ये विकास की जीत है। मुंबई का बदला हुआ चेहरा लोगों ने देखे। हर बार इमोशनल इशू के ऊपर चुनाव ले जाकर सिर्फ सत्ता लेना और बाद में कुछ करना नहीं। यह जो मंसूबे थे, इसे डेवलपमेंट के काम ने, विकास के काम ने इसे नकार दिया है और लोगों ने विकास को मतदान किया है। शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहते हुए और देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मुंबई का जो चेहरा हमने बदले है और जिस तरह का काम मुंबई में हुआ है, तो वो लोगों के लिए एक बहुत आशा की उम्मीद थी, आशा की किरण थी। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसी विकास को फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बजाय किसी इमोशनल इशू जाने के डेवलपमेंट, वोट फॉर डेवलपमेंट, जो विकसित भारत में विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प हमने लिया है, उसमें मुंबई का एक अंतर्राष्ट्रीय शहर, देश की आर्थिक राजधानी, उसे बदलने का जो हमने प्रयास किया, उसको लोगों ने प्रतिसाद दिया है और इसलिए हमें ये विजय प्राप्त हुआ है। जी, आशीष जायसवाल, अगर हम बात करते हो तो जिस प्रकार से बीएमसी चुनाव में जो बम्पर जीत हासिल हुई है महायुति को, इसके पीछे कौन से मुद्दे हावी रहे? जो कहीं न कहीं विकास की जो बात की जा रही थी सरकार की तरफ से, वो हावी रहे या फिर एक आइडियोलॉजी हावी रही? सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, अगर आप चुनाव का पूरा नतीजे के ऊपर आप विश्लेषण करें, तो लोगों ने मुंबई का बदला हुआ चेहरा इसे महसूस किया है और इसी बदले हुए चेहरे को समर्थन दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई का विकास था, इसलिए लोगों ने जात पात धर्म से बाहर जाकर विकास को वोटिंग किया है और महायुति चुन के आई है। जी, आशीष जायसवाल जी, लेकिन कहीं न कहीं इलेक्शंस के दौरान जिस प्रकार से शाही की जगह मार्केट का जो इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़े किए चुनाव आयोग के ऊपर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जो हमारे मराठी में कहावत है, रड़ी सा डाव, तो जो चुनाव हारने के बाद नाच ना आवे कहे आनंद टेढ़ा, इस तरह की उसकी स्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार चुनाव में अपना फेल्यूर छुपाने के लिए इस तरह के आरोप करके संभ्रम निर्माण करते हैं और इस तरह से अपने लीडरशिप का फेल्यूर छुपाने का प्रयास करते हैं, तो उनको उतना काम करने की मुभा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके बदले आत्मचिंतन करना चाहिए और कहाँ हम कमजोर है इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वो भ्रम फैलाते हैं, उससे कोई बहुत रिजल्ट आने वाला नहीं है। पिछले बार उन्होंने कभी ईवीएम को दोष दिया, कभी बोगस वोटिंग को दोष दिया, कभी आपी शाही को दोष दे रहे, कभी बोलते कि मतलब धर्म के नाम पे वोट मांगे। अलग भैया एक डिसाइड तो कि किस तरह से क्यों चुन के दिया लोगों ने महायुति को मतदान क्यों दिया, इसके ऊपर उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। इतने सालों तक जो प्रदेश का और मुंबई का विकास रुका था, उसको जो गति देने का काम देवेंद्र जी ने और एकनाथ जी ने किया है, उसी का ये विजय है और इस विजय को लोगों ने जो समर्थन दिया, इसलिए लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, आशीष जायसवाल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से महायुति के लिए चैलेंजेस था, उसी के साथ साथ में ठाकरे ब्रदर्स इस बार साथ में आए थे, तो क्या आपको लगता है कहीं ना ठाकरे ब्रदर्स की जो प्रतिष्ठा बचाने की जो कवायद थी, वो पूरी तरीके से फेलियर साबित होती नजर आ रही है? देखिए, मराठी के मुद्दे पे एक आए थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में जो उनको यश मिला था, वो कांग्रेस के वोट से मिला था। उन्होंने मनसे के साथ युति करके और कांग्रेस के साथ युति तोड़ के ज्यादा नुकसान का सौदा किया है। शायद उनकी युति कांग्रेस से रहती तो कुछ सीटें उनकी ज्यादा होती थी, लेकिन मनसे से युति करना उनके लिए नुकसान का सौदा था और वो उन्होंने किया। जी, आशीष जायसवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।